तो हम बात कर रहे हैं कोरोना पर। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि काफी दूर से जलती हुई चिताएं दिख रही है। कोरोना से लखनऊ के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, कितनी दूर से ये एक लाइन में जलती हुई चिताएं दिखाई दे रही हैं आपको। अनिल यादव मेरे सहयोगी हैं। अनिल, क्या हालत है इस वक्त वहां पर? और ये तस्वीरें तो वाकई डराती हैं, क्योंकि देश के कई इलाकों में इस तरीके का हाल है। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लखनऊ में आज 5600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोविड के। कल 5300 से ज्यादा मामले सामने आए। हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है। रोजाना 60 से 70 कोविड डेड बॉडीज आ रही हैं, जिनकी लोगों की मौत कोविड से हुई है। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि ये सभी लखनऊ के नहीं होते हैं, अगल बगल के जिलों से भी इलाज कराने आते हैं और इलाज के दौरान इनकी मौतें होती हैं। कल मंत्री ब्रजेश पाठक ने खुद कहा था कि वो मंत्री होकर भी किसी को बेड नहीं दिला पा रहे हैं। और यकीनन आप लखनऊ कितने बड़े वीआईपी हो आप, लेकिन अगर कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव है तो आप उसको अगर बेड दिलवा लेते हैं तो आपने जान लीजिए जग जीत लिया, क्योंकि अस्पतालों में बिल्कुल भी अब कोई बेड खाली नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं ध्वस्त हो गई हैं कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से। और ये वजह है कि दिल्ली मुंबई के बाद शायद लखनऊ इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है कोविड-19 के मामले में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। सीधे अपने बड़े पैनल को चलता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ हैं, डॉक्टर एम वली मेरे साथ हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, संजीव झा आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मैं बताना भूल गया गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर वली, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, डेथ रेट कम करने को ऐसे हालात में क्या किया जाए? क्या वायरस डेडली भी है? वायरस तो सरफिरा हो चुका है। मैं कई बार इसके लिए बहुत अजीब अजीब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जंगल की आग दिखा रहे हैं आप, चिता नहीं दिखा रहे। ये तो लाइन से जैसे जंगल की आग फैलती है, वाइल्ड फायर। ये मतलब ये बियॉन्ड इमेजिनेशन तस्वीरें हैं जो अभी आपने दिखाई है, मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत बियॉन्ड कंट्रोल हो गई है सिचुएशन, और अब इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे हिसाब से इसका यही इलाज है कि हम अपने को घरों में बंद कर लें, लॉकडाउन लगा लें, खुद से बैठ जाएं घर में और सब चीज को भूल जाएं। क्योंकि ये जो संख्या जो बढ़ रही है, और मैंने पिछले प्रवक्ता जी को मैं एड्रेस करके कहना चाहूँ, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा हैं। आपने जब दिल्ली के केसेस की बात की थी तो मैंने कहा था दिल्ली में केसेस सडनली बढ़ गए, और मेरे बच्चे ने मुझे फोन ला के दिया कि इसे इतनी बड़ी तादाद दिल्ली के केसेस की आई है। तो ये जो बढ़ रहे हैं केसेस, ये तो सच्चाई है। अब कहाँ कितने बढ़ रहे हैं ये तो किस्मत है उस स्टेट की, कहाँ कितने बढ़ रहे हैं। और टीके के बारे में मैंने जो कहा है कि आज टीके की चोरी सामने आई है, वो भी मुझे बहुत हृदय विदारक घटना लग रही है कि हम जान बचाने वाली चीज की भी चोरी करने लग गए। आप बताया और मैंने भी सुना कि तख्ते शमशान के लोहे के पिघल गए। तो ये बियॉन्ड कैपेसिटी जिसको कहते हैं ना, सुपर सैचुरेशन हो चुका है सिस्टम का, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे वो बेड्स का हो, चाहे वो मरीजों का हो, चाहे वो आईसीयूज का हो। एवरीथिंग हैज बिकम सुपर सैचुरेटेड। अब उसको तुरंत मरम्मत करना है। उसमें हो सकता है वो हम डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके और सारी पार्टी के लोग मिलके, पीपल शुड बी एजुकेटेड, लोगों को ये एजुकेट करना है कि तुमको अस्पताल जाकर बेड कब घेरना है। अगर हमने सीधे संजीव के पास चलता हूं। संजीव, अमल कर लिया, 17,000 से ऊपर केस, 17,000 से ऊपर केस, क्या इनको बेड्स मिल पाएंगे? क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास दिल्ली में है? क्योंकि 17,000 केसेस के बाद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, डॉक्टर वली एक मिनट, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दोनों ने कहा था कि अगर हमारी हेल्थ सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मैं तुरंत आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आज 17,000 केसेज हैं, और इसीलिए दिल्ली के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि हम लोग होम आइसोलेशन में, अगर मान लीजिए आपके कोरोना पॉजिटिव हैं और कोई सीवियर सिम्टम नहीं है तो आप अपने घर में रहें, होम आइसोलेशन में रहें। और साथ में अगर मान लीजिए माइल्ड सिम्टम है तो उसके लिए हम कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, वहाँ रहें। हम होटल्स और जितने भी हमने बाकी बैंक्वेट हॉल हमने एक्वायर किए हैं, उन सब जगह पे जो माइल्ड सिम्टम के लोग हैं, अगर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है तो उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें केवल जिनके सीवियर सिम्टम्स हैं उनको हॉस्पिटल में रख रहे हैं। साथ में जितने भी और अगर कोई प्लान सर्जरी है सबको हमने अभी स्थगित कर दिया और सबको हम कोविड के लिए अभी दे रहे हैं। सबसे मैं एक कमेंट लेता हूं, आखिरी में गोपाल जी जवाब देंगे। पूरी कोशिश अभिषेक मेरे साथ आना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा तो उसको जरूर हमारे अखिलेश भाई ने क्या कहा, दिखाइए अखिलेश भाई ने क्या कहा, फिर एक कमेंट अभिषेक से लेते हैं, क्योंकि लखनऊ के हालात कितने खराब होते जा रहे हैं इसकी एक तस्वीर हमने दिखाई अभी।
लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। लेकिन मैं मुझे बताइए अभिषेक भाई, ये क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जिम्मेदाराना बयान है? क्योंकि मैंने इसका जिक्र किया था, आपने जिक्र किया, इसीलिए मैंने दिखाया जी। और मैंने जो कहा था एग्जैक्टली वही शब्द सामने आ गए। मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब अपनी सरकार आएगी सबको मुफ्त में लगेगी, उसके तब मैं लगवाऊंगा। वही वाली बात लग रही है। नहीं कहां लग रही है? अब क्या बात लग रही है सर, सरकारी केंद्र में जाइए, मुफ्त में लग रही है। हाँ, तो सिर्फ सरकारी में, सरकारी में तो ओवरबर्डन इतना है, आप वहां जाइए, भगवान न करे जिसको न हो उसको हो जाएगा। आप चले जाइए, किसी जगह कोरोना के किसी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा। अभी जो बात अनिल जी कह रहे थे, पूरी तरीके से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और मुझे तो आश्चर्य है कि आपके चैनल पे पूरे देश के सामने बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ मोड़ लेना चाहती है और सब कुछ माननीय योगी आदित्यनाथ के सर पे ठीकरा फोड़ना चाहती है, तो उसकी मर्जी है। मैं लेकिन कुछ सवाल उठाना चाहूंगा जो कि भारत सरकार को जिम्मेदारी देना होगा और जवाब देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के तरफ से एक पत्र आया कि हमें पैसा रिलीज करिए, ऑलरेडी लगातार वो पैसा मांग रहे हैं कि हमारी 60 से 70 मिलियन कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की, हम उसको 100 मिलियन कर सकते हैं, लेकिन उसका पैसा क्यों भारत सरकार ने आज तक रिलीज नहीं किया? प्रधानमंत्री जी ने क्यों रिलीज नहीं किया? कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कहां कौन फॉलो कर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आइसोलेशन के बाद, जब सुनील बंसल साहब को निकला उसके बाद उन्होंने कहा लोग आइसोलेट करें, लेकिन उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बंगाल में रैली करने की। आपको याद होगा, आज की तारीख में आपने अभी कल परसों के फोटो देखी होगी हिंदुस्तान के गृह मंत्री की, उनकी जो बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर खुले फोटो आ रही थी, किसी में कोई मास्क नहीं, कुछ भी नहीं, किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आप यूनिवर्सिटी अजय जी एक क्विक कमेंट, फिर उसके बाद मुझे गोपाल जी के पास जाना है। क्विक कमेंट, गोपाल जी सबका जवाब देंगे। दीपक जी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अगर हमारे पास मैं पूछता हूं ये सवाल, गोपाल जी सुन रहे हैं आपकी बात। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए गोपाल जी, और मुझे आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री जी और इस केंद्र सरकार के पूरी तरह से विफल हो चुके कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने सही कहा था कि आपके पास 385 दिन थे वैक्सीन स्टॉक बढ़ाने के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट की पूरी कैपेसिटी 70 लाख है, भारत बायोटेक का 10 लाख है, तो मुश्किल से महीने में 1 करोड़ आप कर सकते हो। अगर आपको 300 करना था तो 3 साल तक ये कोरोना ठीक है। अजय कुमार जी इसको डिटेल में हम समझते हैं गोपाल जी से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड बचे हुए हैं। गोपाल जी 30 सेकंड आपके, कंक्लूड करिए प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो डूम्सडे प्रेडिक्शन जो करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार और की पूरी व्यवस्था है। वैक्सीन को जिस तरह से एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, और भी कई 4-5 वैक्सीन को और परमिशन दे रहे हैं और कोई कमी नहीं है, उसकी सप्लाई होगी। लेकिन यह जो लड़ाई को केवल वैक्सीन के आधारित मानना चाह रहे हैं वह गलत है। प्रदेश सरकारों को अपने काम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग, ट्रीटिंग और उसमें ध्यान रखना चाहिए और उसी को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को ये गलतफहमी में नहीं डालें कि वैक्सीन ऊपर ही उनकी सारी बीमारी का दारोमदार है। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक जी कि ऐसे डूम्सडे प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। लोगों को डरना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन सच्चाई को मानना चाहिए कि अपना मास्क पहने और जरूरत हो तभी बाहर निकले। और हॉस्पिटल में सबको जाने की जरूरत एकदम नहीं है। 2 गज की दूरी जरूरी है। और आप जो कह रहे हैं गोपाल जी, वही मेरे दर्शक कह रहे हैं। 85% लोगों का मानना है कि समाज की लापरवाही से ही कोरोना के हालात बेकाबू हुए हैं।